हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निगत अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवस्थी क्लासेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जिसे हम लगातार वीडियोस में अपलोड कर रहे हैं, आज उसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स, अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे लिखा है, डीमेरिट्स के बारे में लिखा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो आज हम पार्टनरशिप की मीनिंग जानेंगे और पार्टनरशिप के फीचर इस वीडियो में जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग फॉर्म है उसमें 2 फॉर्म हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं, जिसमें से पहला फॉर्म था सोल प्रोप्राइटरशिप। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी है, आपको अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, कौन उसे कर सकता है, कैसे बिजनेस में इंटर हुआ जाता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। उसी में अगर हम चल रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पार्टनरशिप हमारा थर्ड जो है वो फॉर्म है, तीसरा नंबर का फॉर्म है, जिसमें आज हम जानेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस करके बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। पार्टनरशिप, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक जो मुझे पता है वो आपको मैं शेयर कर देता हूं। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि बिजनेस का मतलब एक ऐसे एक्टिविटी से है जिसको करके कोई भी पर्सन प्रॉफिट कमाना चाहता है। उसको करने के बाद में, उस एक्टिविटी को करने के बाद का जो एंड रिजल्ट होता है, अगर वो प्रॉफिट है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस कई तरीकों से किया जा सकता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे चैप्टर का नाम है। हम लोगों ने 2 पढ़ लिए हैं, 2 फॉर्म। तीसरा फॉर्म पार्टनरशिप, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी बिजनेस को जब एक से ज्यादा पर्सन करते हैं, मोर देन 1 पर्सन, एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा था, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कह रहे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के बहुत सारे लिमिटेशन थी, उसमें कैपिटल की कमी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट है और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर होता है। पार्टनरशिप का मतलब है जहां पे मोर देन 1 पर्सन किसी एक ही बिजनेस कोई एक ही होगा, लेकिन अब उस बिजनेस को करने का या उस बिजनेस को संभालने का जो ओनरशिप होगा, मतलब उस पर जो मालिकाना हक होगा बिजनेस को करने का, वो किसी एक पर्सन का नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा पर्सन का होगा। एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। 2 लोग रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट, मतलब कम से कम। तो एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम पार्टनरशिप बिजनेस को 50 मेंबर्स तक कर सकते हैं। मतलब 50 मेंबर्स तक हो सकते हैं, वो भी केसेस हैं, उसमें भी अलग अलग हैं कि कहां पे 10 हो सकते हैं, कहां पे 20 हो सकते हैं, कहां पे 50 हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है एज पर जो कंपनीज एक्ट 2013 है, आपको बस ये नहीं ध्यान रखना कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग है, आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जबकि मैक्सिमम वहां पे 50 पर्सन हो सकते हैं। और हम पार्टनरशिप बिजनेस में एक दूसरे के पार्टनर बनके किसी एक ही बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जितने भी पार्टनर्स बनेंगे उन सबके बीच में प्रॉफिट बट जाएगा। कौन से फॉर्म में, किस रेशो में, कौन से परसेंटेज में बटेगा, तो पार्टनर्स आपस में जो रेशो डिसाइड करेंगे कि भाई इतना परसेंटेज ए का, इतना बी का, इतना सी का, इतना डी का, अगर 4 पार्टनर ABCD हैं तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा ये भी डिसाइड होगा और हम पार्टनरशिप बिजनेस को करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, हम ये मानते हैं कि A, B, C और D पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर हो गए, उन्होंने आपस में ये सहमति बना ली है कि चलो हम पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर बनने के बाद में उनको लगता है कि वर्कलोड और ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने किसी E नाम के एक एम्प्लॉय को बिजनेस में रख लिया, जिसे वो 10 या 20,000 रुपीज की सैलरी देते हैं। ऐसे में उस पर्सन को जो E है वो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, क्योंकि उसे हमने बिजनेस में सैलरी देने का वादा किया या उसे हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। तो पार्टनर कौन है, तो किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर वही पर्सन है जो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी पॉजिटिविटी है कि प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए, तो उस लॉस की भरपाई भी मालिक कौन है भाई, मालिक बिजनेस का वो है जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेगा, लॉस हो गया तो लॉस को भी बेयर करेगा, उसको वहन करेगा, धारण करेगा। ठीक ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी जब कलेक्टिवली मिलकर सारे लोग किसी बिजनेस को करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आपस में जो उन्होंने रेशो डिसाइड किया, परसेंटेज डिसाइड किया, कर लिए। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को भी उसी परसेंटेज में सारे ही पार्टनर वहां पर बियर करेंगे
और उतना शेयरिंग करेंगे। तो ये है पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि मैंने आपको बता दिया, किसी अगर ऐसे मेंबर को या किसी एम्प्लॉय को जैसे हम सैलरी, वेजेस, कमीशन या किसी दूसरे टाइप का उन्हें रिवॉर्ड दे रहे हैं उससे काम कराने के बदले में, तो वो पार्टनर नहीं है। पार्टनर सिर्फ वही है जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखेगा, प्रॉफिट में शेयरिंग करेगा। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर कौन बन सकता है? तो हर वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, साउंड माइंड का है, अच्छा है, वो अनसाउंड माइंड का नहीं है और वो एनिमी कंट्री का नहीं है, तो वो पार्टनर बन सकता है। बहुत सारे, क्योंकि अभी आपको पार्टनरशिप के बारे में ज्यादा क्लास 11th में नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उतना ही बताऊं जितना आपके काम का है, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी स्वस्थ आदमी जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पार्टनर बन सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसमें एग्रीमेंट साइन होगा। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है इसको समझने के लिए अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए हम कैसे प्रोसीजर को कर सकते हैं? कोई नहीं, आपको लगता है कि आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी पर्सन को बोल सकते हैं कि भाई तुम भी पैसा लगाओ, बिजनेस में पैसे की भी कमी हो रही है और मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं अकेले बिजनेस का साइज बढ़ रहा है तो संभाल पाऊं। तो आपका कोई फ्रेंड तैयार हो जाता है, वो पैसे देता है और पार्टनर बन सकता है। या आपने कोई नया वेंचर ही स्टार्ट किया है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ए और बी चाहते हैं कि चलो मिल के हम बिजनेस करते हैं, कॉम्पीट भी कर सकते हैं आप। जब एक साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो ए और बी का बिजनेस अलग अलग नहीं होगा, एक साथ होगा, तो दोनों मिलकर कुछ बड़ा बिजनेस प्लान करेंगे और जो कॉम्पिटिटर होगा उसे फेस कर पाएंगे, उसको कंपटीशन दे पाएंगे। तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं जहां पे पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। पार्टनर कौन बन सकता है? मैंने बता दिया, जो अपनी इच्छा से, जिसे हम कहते हैं कि वॉलंटरली एसोसिएटेड होगा, मतलब अपनी खुद की इच्छा जताएगा और वो पार्टनर बन सकता है। पार्टनर बनने के लिए जोर जबरदस्ती से बनाया गया कोई भी पार्टनर नहीं है। तो पार्टनर वही है, मैंने पूछा, ए ने बी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो? बी, यस, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूं। मैं इस बिजनेस को करने के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं, वो लगाऊंगा, इतना प्रॉफिट लूंगा। तो ये सब पार्टनरशिप की कंडीशन है बेसिक। मतलब आप म्यूचुअली एक दूसरे से आपसी बातचीत करके वॉलंटरली, स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से, बिना दबाव के, फोर्सफुली ना होकर आप बोल देते हैं कि मैं पार्टनर बनूंगा और आप पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस जो कवर होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, देखेंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिखा है सेक्शन 4, मतलब कि सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को परिभाषित किया गया है। वहां पे डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप आखिर में है क्या। उस डेफिनेशन को पढ़ें। इसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए पार्टनर्स के लिए किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड को म्यूचुअली तैयार करिए, वॉलंटरली उससे बोलिए कि तुम करना चाहते हो, हाँ वो भी करना चाहता है, तो आप उसे पार्टनर बना सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आप दोनों पार्टनर बन जाइए, बिजनेस स्टार्ट करिए। पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए किसी भी टाइप का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कंपलसरी है, लेकिन हम फिर भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमें कराना चाहिए। क्यों कराते हैं? कंपलसरी नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और कराने की वजह यह है कि ठीक है, अभी ए और बी अच्छे फ्रेंड हैं, बिजनेस करेंगे तो क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे, फ्यूचर में क्या कुछ डिस्प्यूट ना हो जाए, और ऐसे डिस्प्यूट अगर हो जाएंगे तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में यह प्रूव करना पड़ेगा कि हम कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट, सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों के बीच में कोई मलाल ना रहे कि यार मैंने ऐसा बोला था वैसा बोला था। हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और रजिस्ट्रेशन इस बात का प्रूफ है कि कभी डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम एविडेंस के फॉर्म पे दिखा पाएंगे कोर्ट में, या कोई थर्ड पार्टी होगी जो हमारे इस फैसले को निपटाएगा कि देखो भाई हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये पार्टनरशिप फर्म थी। अदरवाइज पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्ट कंपलसरी नहीं है। आपको लगता है आप अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ बिजनेस को लगातार बढ़ा सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। पार्टनर कौन हो सकता है? पार्टनर आप और आपकी वाइफ, आप और आपका बेटा, आप और आपका भाई, आप और आपके फादर, आप और आपकी मॉम, कोई भी पार्टनर हो सकता है। उसमें ब्लड रिलेशन है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पार्टनर बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। तो ये है हमारे लिए पार्टनरशिप की
एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन, पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस को करेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। मतलब कोई ना कोई उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होगा, कोई ना कोई समझौता होगा, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें पार्टनर्स के बीच में ड्यूरिंग द बिजनेस की जाने वाली बातें लिखी होंगी। उसमें बहुत सारी बातें लिखी होंगी और पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन जो बेसिक जानकारी है वो आपको बता देता हूं। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट दो तरीके का हो सकता है। एग्रीमेंट या तो ओरल फॉर्म में हो सकता है, भाई ए बी सी पार्टनर थे, उन्होंने बोला चलो यार अपन आपस में बात कर लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो सब लोग एक लाख रुपए कैपिटल लगाओ, 1 लाख रुपीस कैपिटल लगाए, बिजनेस स्टार्ट कर लिए। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको भी आपस में डिस्कशन कर लिए और बिना रिटन एग्रीमेंट के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। एग्रीमेंट रिटन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एग्रीमेंट हुआ। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा या ओरल फॉर्म में होगा, लेकिन जब पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट जो हो रहा है ये रिटन फॉर्म में होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में बिजनेस को करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज की जाएंगी ड्यूरिंग बिजनेस, उसमें कौन सी एक्टिविटी कौन करेगा, ए क्या काम करेगा, बी क्या काम करेगा, सी क्या काम करेगा। अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम करेगा तो उससे क्या अलग से कुछ हम रिवॉर्ड देंगे, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, उस कैपिटल में उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन पार्टनर बैंक से निगोशिएट करेगा, अगर हमारे फ्यूचर में अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो उससे हम कैसे निपटाएंगे। तमाम बातें पार्टनरशिप उस एग्रीमेंट में लिखी होंगी। तो अब आपको दो बातें समझ में आ गई हैं। पार्टनरशिप बिजनेस वो जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, और वो एग्रीमेंट जब मौखिक होगा, ओरल होगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। अब मैं आता हूं इस बोर्ड में लिखी हुई जानकारी की तरफ कि पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 सेक्शन 4 का, वो क्या कहता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब आपको समझ में आ गया है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच का, पर्सन के बीच का एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्यों बना है? क्योंकि वो किसी बिजनेस को करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और वो अकेले क्यों नहीं करना चाहते बिजनेस? क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले बिजनेस करने के लिए ना तो इतना पैसा है ना टैलेंट है। एक से भले दो या मैक्सिमम 50 लोग 50% बन सकते हैं, तो मिलके काम करेंगे तो बिजनेस में मजबूती भी आएगी और एक दूसरे के आपसी का कंपटीशन दूर हो जाएगा, और स्ट्रेंथ में काम करेंगे तो शायद अपने कॉम्पिटिटर को भी डिफीट कर सके, उससे आगे निकल सके। तो लिखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मैंने बता दिया आपको, प्रॉफिट, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में होगा प्रॉफिट, या लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को लेने के लिए आप पढ़िए क्या लिखा है, मोर पर्सन्स, टू मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, कितना परसेंटेज पार्टनर ए को मिलेगा, कितना पार्टनर बी को मिलेगा, कितना पार्टनर सी को मिलेगा, ये तो वो तीनों आपस में बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन काम की है। देखिए 3 पार्टनर बन गए, ए, बी और सी। ए ने कहा कि मैं पार्टनर बन तो रहा हूं, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल लगानी जरूरी है, वो भी मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं बिजनेस एक्टिविटी में डेली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं डेली नहीं आ पाऊंगा बिजनेस में, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तुम लोगों को लग रहा है कि फंड की कमी हो रही है, चलो मैं पार्टनर बन जाता हूं, और ये पार्टनर मैं अपनी इच्छा से बन रहा हूं, पार्टनर बन सकता है। बी और सी ने कहा कि ठीक है आप पैसा लगाइए, पैसा ही हमारे लिए बड़ी स्ट्रेंथ है, मजबूती तो पैसे से ही आएगी। और बी और सी ने सोचा कि चलो ए पैसा लगा रहा है 10 लाख रुपए, हम भी 5 लाख रुपीज लगा लेते हैं, और हम बिजनेस पूरे तरीके से हम लोग देखेंगे। मतलब आप पार्टनर बनने के बाद ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस की देखरेख आपको करनी है, आप उसके एक्टिव, मतलब आप उसके एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं और नॉन एक्टिव पार्टनर भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में डेली आना, बिजनेस को देखना, ये जरूरी नहीं है। उनमें से कोई 1-2 तो होंगे जो बिजनेस को संभालेंगे, जो कस्टमर से डील करेंगे, कोई अकाउंटिंग का काम देखेगा, कोई बैंक जाएगा, कोई रॉ मटेरियल परचेस करेगा, फैक्ट्री है या आप गुड्स को खरीद कर बेचते हैं, तो अलग अलग टाइप का बिजनेस होगा, वो हम करेंगे। और एक्टिंग
फॉर ऑल, मतलब वो बाकियों के बिहाफ में कोई एक दो पार्टनर एक्टिव हो जाएंगे और वो काम करेंगे। कहने का मतलब बहुत क्लियर है, पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, पार्टनर बनना पड़ेगा, प्रॉफिट आपका रहेगा, आप बिजनेस में एक्टिवेट रहते हैं, मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, यह भी आपकी म्यूचुअल जो आप एक दूसरे की समझौता होगा, जो सहमति बनेगी, जो उनका म्यूचुअल एग्री करेंगे, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक ऐसा एक्टिविटी है जिसका बिजनेस करना मेन एम है। प्रॉफिट कमाएंगे, आपस में शेयर करेंगे। बिजनेस सारे पार्टनर भी कर सकते हैं, या उनमें से लगता है कि नहीं यार सबकी जरूरत नहीं है, आप लोग घर में रहिए, अपने दूसरे काम देखिए, हम संभाल लेंगे, प्रॉफिट आपके घर पहुंचेगा, आप फ्री हैं। आप बिजनेस में कभी भी आ सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट का देख सकते हैं, बिजनेस में क्या एक्टिविटी चल रही है उसको देख सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस के वैसे ही नॉन एक्टिव पार्टनर हैं। सारे आपके अधिकार वही हैं जो एक एक्टिव पार्टनर के हैं। हाँ, आप बिजनेस में डेली नहीं आते, ये हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमारे लिए पार्टनरशिप बिजनेस में कवर होते हैं। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। इस डेफिनेशन में जो मैंने इतनी लंबी बताई है उसमें आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। फीचर्स में आते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि क्या फीचर है पार्टनरशिप बिजनेस का, क्या है, तो फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना है, कोई लीगल स्टेप नहीं लेना है। पार्टनर बनने के लिए एक से ज़्यादा मोर देन 2 पर्सन्स तैयार हो गए हैं, चलो बिजनेस करें, ठीक है चलो बिजनेस करें। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी पार्टनरशिप बिजनेस का, जिसे हम फर्म कहते हैं, कंसर्न होता है ना, बिजनेस कंसर्न होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो जाए तो कोर्ट वोर्ट जाने के लिए। अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया करवाते हैं। तो बिजनेस का फॉर्मेशन बहुत ईजी है, लेस पेपर वर्क और वी कैन से नो पेपर वर्क है, आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर हो सकते हैं। लायबिलिटी पॉइंट, ये मैंने कहा था कि आपको सारे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। थर्ड फॉर्म है हमारा, सबसे पहले हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें भी लायबिलिटी कंसेप्ट था। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। उसके बाद हमने एचयूएफ फैमिली बिजनेस पढ़ा, जो ओल्डेस्ट पर्सन था फैमिली का कर्ता, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी, जिन्हें हम को पार्टनर्स कहते थे, लिमिटेड थी। और अब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो होगी अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ए बी सी डी ई एफ, मैंने कहा मैक्सिमम 50 तक पार्टनर हो सकते हैं और सबकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, आइए समझते हैं। देखिए, ए बी मान लेते हैं पार्टनर है, ए बी सी और डी पार्टनर है, ठीक है। इन लोगों ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस के ऊपर आज की लायबिलिटी मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीस की लायबिलिटी है। अब 10 लाख रुपीस की लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी, तो अगर हम इंडिविजुअली इनकी बात करेंगे तो ये कहलाएंगे पार्टनर, ये कहलाएंगे पार्टनर। लेकिन अगर इनको हम कलेक्टिवली देखेंगे तो इसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगी हमारी पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म की लायबिलिटी, मतलब जिस बिजनेस को वो कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी 10 लाख रुपीस है। लायबिलिटी मतलब जितना हमें किसी को पे करना है, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है कि ये लायबिलिटी ए बी सी और डी को ही पूरी करनी है, और वी कैन से ये लायबिलिटी फर्म को पूरी करनी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर चारों मिलके इस लायबिलिटी का पेमेंट बिजनेस की एसेट से नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गई कि अब फर्म की लायबिलिटी जो है वो फर्म की जो फंड है उससे पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे केस में पार्टनर को इस लायबिलिटी का पेमेंट अपने बिजनेस की एसेट्स को बेच के भी करना पड़ सकता है। भाई पैसा लेने वाला खड़ा है, बिजनेस की मशीन बेच दो, कैश आपने जितना था दे दिया, नहीं है पैसा फिर भी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, बिजनेस की एसेट्स बेच दो। बिजनेस की सारी एसेट बेचने के बाद भी इस 10 लाख की भरपाई नहीं हो पा रही है, ऐसे केस में हर पार्टनर अपने घर से पर्सनल एसेट्स को बेचने के बाद या कैश लाने के बाद भी पेमेंट करेगा। इसी को हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब बिजनेस एसेट्स को डिस्ट्रॉयड करने, बिजनेस एसेट्स को डिस्ट्रॉयड नहीं, डिस्पोज करने के बाद में आप लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। अगर वो पूरी हो जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पूरी हो रही है तो भी आपको पेमेंट करना होगा, और आप अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी उस बिजनेस की लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। इसे ही हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलिए मान लेते हैं डी जो है गायब हो गया, देखा इतनी सारी लायबिलिटी है, रातों रात वो बोरिया बिस्तर बांध के जा चुका है।
ऐसे केस में क्या ए, बी और सी ये कह सकते हैं कि नहीं डी तो भाग गया, अपने हिस्से की लायबिलिटी वो जाने, हम नहीं पेमेंट करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ए, बी और सी। अब बचे हुए पार्टनर जो हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, बी की जो लायबिलिटी थी बी का पता नहीं है, ऐसे केस में डी की लायबिलिटी भी ए, बी, सी को ही पूरी करनी है। हम मान लेते हैं सी भी गायब हो जाता है, अब ए और बी, और अगर बी गायब हो जाता है तो पूरी लायबिलिटी ए की है, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब बिजनेस एसेट से पूरी हो गई तो ठीक, और नहीं पूरी हुई तो भैया घर जाओ, अपने घर का सोफा बेचो, पलंग बेचो, कुछ भी बेचो, और जो लायबिलिटी है 10 लाख इसका पेमेंट करो, भले ही आप उसमें किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं थे। जो गलती की थी वो बी, सी और डी ने की थी। फंस गया बेचारा ए ये बोल के नहीं बच सकता कि अरे ये 10 लाख की लायबिलिटी तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं, हमारे अकाउंट्स में दिखाई दे रही है तो अब आप भी उसके लिए लायबल है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बिजनेस से ना सही अपने घर से लाके पूरा करो। तो जो लायबिलिटी है इस पार्टनरशिप बिजनेस में वो पार्टनर्स के बीच में अनलिमिटेड है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। रिस्क बियरिंग, सारे पार्टनर काम कर रहे हैं तो रिस्क को भी आपस में बराबर में बांटेंगे। बराबर का बांटने का मतलब ये नहीं कि बराबर बांटेंगे। रिस्क बियरिंग जो है भाई, अकेले बिजनेस कर रहा होता, प्रॉफिट होता तो अकेले खाता, लॉस होता तो अकेले ही बर्डन होता। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप बिजनेस में जो रिस्क है ना वो आपस में बट जाएगा, तो थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। अगर कभी बिजनेस में आग लग गई या बिजनेस में हैवी लॉस हो गया या कभी एक्सीडेंट होने से हमारा गुड्स खराब हो गया, ऐसे केस में अकेले किसी एक ही पर्सन के ऊपर में बर्डन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सारा कुछ बटा हुआ है कई सारे पार्टनर्स के बीच में। तो रिस्क बेयरिंग जो है वो बढ़ जाती है कई सारे लोगों के बीच में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि एक बिजनेस को अकेले मतलब सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में ना करके पार्टनरशिप के फॉर्म में करें, तो कन्वीनियंट भी है कि हम प्रॉफिट होगा तो आपस में बांट लेंगे, और रिस्क तो बराबर बराबर या जो है उनका रेशो हुआ उसमें बट ही रहा है। तो रिस्क बेयरिंग है, और रिस्क बेयरिंग से एक रिलैक्सेशन आता है, पार्टनर्स को करेज होता है कि चलो हम बिजनेस को मिलके करते हैं। तो रिस्क बेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो बाइफिकेट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग, मुझे लगता है कि मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा जो डिसीजन है वो सब सही हो गया है, लेकिन नहीं, जब आप किसी दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो वो आपकी कई सारी गलतियां गिना देता है और आप उसे रियलाइज करते हैं कि हाँ यार ये गलती मैंने कर दी। लेकिन क्योंकि आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि यहां पे बिजनेस अकेले नहीं हो रहा है, ये वो तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे, यहां पे बिजनेस करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं। अब कोई एक डिसीजन लेना है, अकेले तो होगा नहीं, हम सबसे पूछेंगे भाई ए तुम भी अपना ओपिनियन दे दो, बी, सी, डी तुम भी अपना ओपिनियन दे दो, सब अपना ओपिनियन देंगे, तो कोई भी जो डिसीजन ली जाएगी वो लिखा है कि जो डिसीजन मेकिंग होगी बहुत कंक्लूसिव होगी, मतलब बहुत अच्छा उसमें से कोई आउटपुट निकलेगा, आउटकम निकलेगा, और हम डिसीजन ले लेंगे। हमने सबसे पूछा, किसी ने उसके अच्छे पॉइंट गिनाए, किसी ने उसके खराब पॉइंट गिनाए, तो मिला जुला सब डिसीजन मिल गया। और जब चारों, मतलब हम देखते हैं कि 4 पार्टनर हैं और चारों जब म्यूचुअली एग्रीड हो जाएंगे कि हाँ यार ये डिसीजन ले लो, तभी उस डिसीजन को हम लेंगे। तो एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, किसी का ईगो हर्ट ना हो, मनमुटाव ना हो आपस में, तो एक दूसरे से पूछने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं, और डेफिनेटली यह डिसीजन हमारे बिजनेस के भले के लिए ही होगा। तो इस तरीके का डिसीजन मेकिंग हो सकता है। कंटिन्यूटी बिल्कुल है, कंटिन्यूटी हो सकती है। ए, बी, सी, डी मैंने कहा, अगर डी भाग गया बिजनेस छोड़ के तो बी, ए, बी, सी को लगता है कि चलो डी भाग गया अब अपन तीनों बिजनेस कर लेते हैं, या उनको लगता है कि ए, बी, सी बिजनेस कर रहे हैं और डी नहीं है, चलो किसी दूसरे पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। वो ऐसा भी कर सकते हैं और लगातार बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सी की डेथ हो जाती है तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, सी की डेथ हो गई है तो बचे हुए पार्टनर बिजनेस कर लेंगे, या किसी और नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे, उससे बोल देंगे कैपिटल ले आओ, बिजनेस में पार्टिसिपेट करो। तो बिजनेस की कंटिन्यूटी चलती रहती है। लेकिन हां, अगर आप किसी ऐसे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए जिसको सरकार मना करती है कि नहीं आप ऐसा काम नहीं कर सकते, लॉ ने आपको कह दिया कि बिजनेस बंद करो, आप सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हो, ऐसे केसेस में बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। और बिजनेस कई बार बंद हो जाता है कि जब पार्टनर ही कह दें कि नहीं यार इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये तो उसके नेगेटिव पॉइंट हो गए। लेकिन हम फीचर देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आप ट्रू एंड फेयर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर आते रहें और जाते रहें, लेकिन आप बिजनेस को कर सकते हैं। शर्त यही है कि एक से ज्यादा, मोर देन 2 पर्सन वहां पे होने चाहिए। तो 2 लोग होंगे या 2 से ज्यादा
ज़्यादा होंगे बिजनेस हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने बता दिया, नंबर ऑफ पार्टनर जो है पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 होने ही चाहिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में 50 हो सकते हैं। कहीं कहीं पे कंपनीज एक्ट में वहां पे 100 मेंबर्स के बारे में भी बताया गया है, लेकिन आपको एक जो बेसिक है वो 50 मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेंबर की मैक्सिमम लिमिट 100 भी है, आपको बस 50 याद रखनी है कि मिनिमम होते हैं। आप क्लास 11th में हैं, मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं, आपके लिए हर सब कुछ नया है। अभी तो आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिजनेस स्टडीज नया है, तो बहुत कंफ्यूज आपको कभी नहीं होना है। जितना आप देख रहे हैं बस उतना ही समझना है आपको। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मान के चलिए कि पार्टनरशिप बिजनेस में होते हैं मेंबर, और ये बिजनेस 50 मेंबर्स बहुत होते हैं यार। 50 लोग बहुत सारा पैसा लगाएंगे मेंबर्स, तो काफी सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है। बिजनेस को बड़े लेवल पे करके बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और बहुत सारा प्रॉफिट हर एक पर्सन को, हर एक मेंबर को मिल सकता है। तो ये है, और आपस में रिस्क तो बियर कर ही रहे हैं। और लिखा है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत तगड़ा पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होती है तो पार्टनरशिप बिजनेस में मैंने कहा ए और बी है और सी है बिजनेस में, तो ये इंडिविजुअली कहलाते हैं पार्टनर, और जब मिल जाते हैं तो इसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में ए ने कोई डिसीजन ले लिया, मान लेते हैं आज बी और सी छुट्टी पर हैं और कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था और ए ने ले लिया, तो यहां पे जो रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई डिसीजन ए ले ले, क्योंकि बी और सी का एब्सेंस था, नहीं थे, हालांकि डिसीजन सबसे पूछ के ही लिया जाएगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन था और ए को ऐसा लगा कि नहीं ये हमारे बिजनेस के हित में है, बिजनेस के मतलब फेवर में है, और उसने कोई डिसीजन ले लिया, इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली बी और सी भी उस डिसीजन में बाइंड हो जाएंगे, मतलब उसमें वो माने जाएंगे कि वो भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि बी और सी कल को आके कह दें कि तुमने डिसीजन क्यों ले लिया। ए बोलेगा कि भाई मुझे लगा कि बिजनेस के बेनिफिट के लिए था और आप दोनों की एब्सेंस थी, तो मैंने जो डिसीजन लिया है वो कॉमन सेंस यूज करते हुए लिया है। ऐसे में अगर ए कोई डिसीजन लेता है और वो बी और सी को बाइंड कर लेता है, उनको भी कह देता है कि आपको भी ये मानना है, ऐसे केस में ए कहलाएगा यहां पर प्रिंसिपल, और बी और सी जो कि पार्टनर है लेकिन इस म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट में कहलाएंगे एजेंट, क्योंकि यहां पे म्यूचुअल एजेंसी का जो कंसेप्ट है, एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है जहां पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो, मतलब कोई एक ही टाइम में प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब लीडर बन जाता है, और बाकी उसके एजेंट बन जाते हैं। प्रिंसिपल मतलब वो जो डिसीजन लिया है तो बाकियों को मानना पड़ेगा। ऐसे केस में मैंने बताया ए कोई डिसीजन लेता है तो वो बाकी रेस्ट ऑफ पार्टनर्स को कह सकता है कि आप बाइंड हैं, ऐसा लॉ कहता है। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि ए डिसीजन लेगा, मैंने कहा ए डिसीजन लेगा तो ए कहलाएगा प्रिंसिपल, जबकि बी और सी उसके एजेंट कहलाएंगे। ठीक ऐसा बी के साथ भी है, अगर कोई डिसीजन बी ले रहा है और ए और सी नहीं है उस मौके पर, तो ऐसे में बी जो है वो प्रिंसिपल कहलाएगा और ए और सी उसके कहलाएंगे एजेंट और उसकी बात को मानेंगे। ठीक ऐसा सी के साथ भी हो सकता है, कोई डिसीजन सी ले रहा है तो ए और बी उसके एजेंट, जबकि सी वहां पे कहलाएगा प्रिंसिपल, मतलब मुखिया कहलाएगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो फर्म के बेनिफिट के लिए, फर्म के हित के लिए लिया है, और ऐसा कर सकता है। और जब मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं, बाकियों को बाइंड कर रहा हूं, इसी रिलेशनशिप को एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं, और वो म्यूचुअल होता है, और ये बड़ा अच्छा फीचर है, मतलब काफी फेवर करता है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तो ये है हमारे लिए पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स। पार्टनरशिप बिजनेस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, फीचर्स बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करिए, मुझे कमेंट पढ़ के भी बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके कमेंट के रिप्लाई कर पाऊँ, कोशिश क्या करता हूं, करता ही हूं, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। अवस्थी क्लासेस बने रहने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो एडवांटेज और डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स के साथ बहुत जल्दी मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, जोरों शोर से पढ़ाई करिए।